जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दिवाली की महत्वपूर्ण कथा, माता लक्ष्मी की कहानी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कथा को पूरा जरूर से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी है कि जब समय भी करवटें लेता था और देवी देवताओं का संसार से सीधा नाता था, कैलाश पर क्षीर सागर में सब जगह एक अद्भुत शांति थी। ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि की चमक और धन की समृद्धि सब एक साथ एक लय में चलते थे। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और माँ सरस्वती तीनों एक ही दिव्य कुटुंब का हिस्सा थे, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना अधूरे। पर कभी कभी बड़े बड़ों को भी एक भ्रम घेर लेता है, एक पल का अनजान तूफान सा जो सब कुछ बदल देता है। ऐसे ही एक दिन आया जब लक्ष्मी माँ के मन में एक विचार ने घर कर लिया। उन्होंने देखा भक्त कैसे धन के लिए ललायित रहते हैं, कैसे एक छोटे से सिक्के की खनक पर लोग दौड़े चले आते हैं। देखा कैसे धन से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, कैसे साम्राज्य बनते बिगड़ते हैं, और धीरे धीरे उनके मन में एक विश्वास गहरा हो गया। क्या धन से सब कुछ पाया नहीं जा सकता? क्या मेरी शक्ति ही सबसे महान नहीं है? उनके मन में यह बात कुछ ऐसी बैठ गई जैसे बीज मिट्टी में गहरी जड़ें जमा लेता है। उन्हें लगा यह ज्ञान सरस्वती और यह बुद्धि गणेश, यह सब तो धन के बाद ही तो काम आते हैं। अगर धन ही ना हो तो ज्ञान का क्या मोल, और बुद्धि किस प्रकार लगाएगा कोई? एक दिन जब मंदार पर्वत की चोटी पर सूर्य की सुनहरी किरणें खिल रही थी, माँ लक्ष्मी ने अपनी यह बात श्री गणेश और माँ सरस्वती के सामने रखी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक आत्मविश्वास जो कहीं से थोड़ा अहंकार जैसा दिखने लगा था। बहन सरस्वती, उन्होंने कहा, और प्यारे गणेश, मुझे लगता है कि धन ही इस संसार का मूल है। धन से विद्या खरीदी जा सकती है, धन से बुद्धि के लिए अवसर मिलते हैं, धन ही तो है जो इस संसार को चलाता है। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार को हल्के से छेड़ा, एक मधुर शांत धुन सी निकली। उनके चेहरे पर वही अटल ज्ञान की मुस्कान थी, पर आंखों से हल्की सी चिंता की लकीर थी। बहन लक्ष्मी, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, धन अवश्य महत्वपूर्ण है, पर वह धन साधन साध्य नहीं है। ज्ञान और बुद्धि के बिना भी एक खाली बर्तन जैसा है जो सिर्फ शोर करता है, भरता कुछ नहीं। गणेश जी अपनी विशाल बुद्धि और शांत स्वभाव के साथ मुस्कुराए। हाँ माँ लक्ष्मी, यह सत्य है कि धन से बहुत कुछ मिलता है, पर क्या आप नहीं देखती जब धन गलत हाथों में जाता है या सिर्फ धन ही लक्ष्य बन जाता है तो कितनी अशांति और दुख फैलता है। बुद्धि ही तो है जो धन का सही उपयोग सिखाती है। पर माँ लक्ष्मी के मन पर तो उस दिन जैसे कोई पर्दा पड़ गया था। उन्हें लगा यह दोनों तो मेरे महत्व को समझ ही नहीं रहे, वे शायद मेरी शक्ति को कम आंक रहे हैं। एक हल्की ठिस उठी उनके मन में, जैसे कोई अनसुनी बात उनके हृदय को चुभ गई हो। तो ठीक है, उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं देखना चाहती हूँ मेरा महत्व क्या है। मैं अलग होकर दिखाऊंगी कि इस संसार में सिर्फ धन ही सब कुछ है। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सृष्टि को एक नई भयानक राह पर धकेल दिया। माँ लक्ष्मी ने अपना पद छोड़ दिया, गणेश जी और सरस्वती माँ से अलग हो गई। कैलाश का वह दिव्य आंगन जो पहले तीनों की खिलखिलाहट से गूंजता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। माँ सरस्वती की वीणा उदास हो गई और गणेश जी की आंखों में गहरी चिंता उतर आई। वे जानते थे आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है। लक्ष्मी माँ ने जब संसार की ओर देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति को बिखेर दिया। हर तरफ धन की वर्षा होने लगी, सोना चांदी के पहाड़ उगा दिए गए, हीरे मोती की नदियां बहने लगी। जो गरीब था वह रातों रात अमीर हो गया। लोगों को लगा, अरे वाह, अब तो जीवन में कोई कमी नहीं है। शुरुआत में तो सब बहुत खुश थे, हर घर में उत्साह था,
हर चेहरे पर चमक थी। लोग अपनी पुरानी झोंपड़ियां छोड़कर महलों में रहने लगे, गाड़ियां, नौकर चाकर, जो मन चाहा वो मिलता गया। पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जल्द ही लोगों को दो बातें समझ आने लगी जो पहले उन्होंने कभी नहीं सोची थी। पहली बात, जब हर किसी के पास सब कुछ हो तो फिर किसी चीज की कोई कीमत नहीं रहती। सोने के सिक्कों से अब कोई खुशी नहीं होती थी, क्योंकि सबके पास ढेर थे। और दूसरी बात, यह धन आया तो सही, पर इसे संभालेगा कौन, इसे लगाए कहाँ। देखते ही देखते संसार में एक अजीब सा अंधकार छाने लगा। जहाँ बुद्धि गणेश का मार्गदर्शन नहीं था, वहाँ धन ने लोगों को अंधा कर दिया। लोग बस और पानी की होर में लग गए। भाई भाई का दुश्मन बन गया, दोस्त दोस्त को ठगने लगा। मुझे और चाहिए कि एक ऐसी चीख थी जो हर दिल में गूंजने लगी। जिन गांव में कभी प्रेम और भाईचारा था, वहां जमीन के टुकड़ों के लिए खून बहने लगा। कोई नहीं जानता था कि इस धन का सही उपयोग कैसे करें। बड़े बड़े कारखाने खुल गए, पर उन्हें चलाने के लिए ज्ञान नहीं था। मशीनें बनाई गई, पर उन्हें सुधारने की विद्या नहीं थी। लोगों के पास पैसा तो था, पर वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि पढ़ लिख कर क्या होगा, हमारे पास तो पहले ही बहुत पैसे हैं। ज्ञान सरस्वती की अवहेलना होने लगी, किताबें धूल फेंकने लगी, कला और संगीत बेईमानी हो गई। धीरे धीरे लक्ष्मी माँ ने जो नजारे देखे वे उनके हृदय को चीरने लगे। उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपनी ही शक्ति को विनाश का कारण बनते देखा। एक दिन उन्होंने देखा एक पिता जिसने अपनी सारी दौलत अपने बच्चों को दे दी, अब अकेला एक कोने में बैठा रो रहा था। उसके बच्चे उसी दौलत के लिए आपस में लड़ झगड़ कर अलग हो गए थे। पिता की आंखों में वह खालीपन था जिससे लक्ष्मी माँ का कलेजा फट गया। हाय रे, यह क्या हो रहा है। उनके मन में एक चीख उठी। एक जगह पर एक राजा समृद्ध हुआ, पर धन का इतना अहंकार आया कि उसने आसपास के राज्यों पर हमला कर दिया। बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के, सिर्फ अपनी धन शक्ति के बल पर। परिणाम क्या हुआ, दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए, शहर जल गए, और जो धन युद्ध में खर्च हुआ उसने किसी को खुशी नहीं दी, सिर्फ राख और आंसू छोड़े। लक्ष्मी माँ ने देखा जो धन उन्होंने दिया था उसी से कितने हथियार बने, उसी से कितनी जानें गई। उनके मन में एक असहनीय पीड़ा उठी। क्या मैंने यह सब इसी दिन के लिए किया था। ज्ञान के बिना बीमारियों ने फिर से सिर उठाया। पैसा तो बहुत था दवाइयाँ खरीदने के लिए, पर दवाई कैसे बनेगी, कौन सी असर करेगी, यह जानने वाला कोई नहीं था। अंधविश्वास और अज्ञानता ने पूरे समाज को जकड़ लिया। लोग डर और चिंता में जीते थे, जबकि उनके पास ढेर सारा धन पड़ा था। उस धन से शांति नहीं खरीद सकते थे, ना ही स्वास्थ्य, ना ही प्रेम। रातें काली हो गई। जहाँ पहले घर घर में दिए जलते थे, अब सिर्फ लोभ और ईर्ष्या की आग धड़कती थी। बच्चों ने खिलखिलाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके माँ बाप सिर्फ धन के पीछे भाग रहे थे। प्यार और संस्कार देने का समय ही नहीं था। बुजुर्ग अकेले हो गए थे, जिनकी सलाह, जिनकी बुद्धिमत्ता अब कोई नहीं सुनता था। उनका क्या काम। लोग कहते थे उनके पास कौन सा धन है। माँ लक्ष्मी का हृदय अब पत्थर नहीं बल्कि एक पिघलती हुई मोमबत्ती बन चुका था। हर चीख, हर आंसू, हर टूटता रिश्ता उन्हें दर्द दे रहा था। उनका गर्व, उनका अहंकार, सब जैसे जलकर राख हो गया। वे अपने दिए हुए धन से हो रहे इस विध्वंस को देखकर रो पड़ी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उनकी शक्ति इतनी भयानक हो सकती है जब वह अकेली हो जाएंगी। एक रात जब चारों तरफ घना अंधकार था और इंसानों के रोने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी, लक्ष्मी माँ एक वीरान मंदिर के पास रुकी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी बिलख रही थी। उनके पास ढेर सारे सोने के सिक्के थे, पर उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसे और धन चाहिए था। उसी बूढ़ी माँ की सूजी हुई आंखें और खाली गोद देखकर माँ लक्ष्मी का कलेजा जैसे जोर जोर से धड़कने लगा और रोने लगा। उन्हें लगा यह दर्द तो उनकी अपनी संतान का दर्द है, यह मेरी ही भूल का नतीजा है। उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी।
हे प्रभु, वे मन ही मन चीखी, यह मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या सोच लिया था। उनका अभिमान चूर-चूर हो गया। वे समझ गई कि धन अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। वह तो एक शक्ति मात्र है, पर इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाएगा, यह तो बुद्धि गणेश ही सिखा सकता है। और इसे किस दिशा में लगाया जाएगा, कौन सी राह सही है, यह तो ज्ञान सरस्वती ही बता सकती हैं। उस पल, उस दर्दनाक एहसास में उनके भीतर से एक सत्या प्रकट हुआ, एक ऐसी आवाज जो उनके हृदय के कण कण में गूंज उठी, जहाँ बुद्धि और ज्ञान नहीं होते, वहाँ मेरा दिया हुआ धन भी विनाश का कारण बनता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक महासत्य था जो उन्होंने संसार के इस अंधकारमय अनुभव से मिला था। उनका रोम रोम पश्चाताप से भर गया। वे रोती रही, बिलखती रही, अपनी गलती के लिए, अपनी उस भूल के लिए जिससे संसार दुख भोग रहा था। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने जैसे धरती के सूखेपन को सींचना शुरू कर दिया। अब उन्हें और एक पल भी गंवाना नहीं था। अपने सूखे आंसू पोंछकर एक नए संकल्प के साथ वे तुरंत ही श्री गणेश और माँ सरस्वती को खोजने के लिए निकल पड़ी। उनका मन अब शांत था, पर एक गहरी गहरी उदासी और पश्चाताप से भरा हुआ था। वे जानती थी उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। जब वे गणेश और सरस्वती माँ के पास पहुंची तो वहां भी एक उदासी का माहौल था। गणेश जी अपनी ध्यान की मुद्रा में संसार के कष्टों से व्यथित दिखाई दे रहे थे। माँ सरस्वती की वीणा मौन थी, जैसे उनके तार भी इस अशांति में दुखी हों। लक्ष्मी माँ की आंखों में झांकते हुए उन्होंने तुरंत सब कुछ समझ लिया। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाकर जैसे उन्हें गले लगाने के लिए इशारा किया। माँ सरस्वती की आंखों में एक करुणा थी, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ प्रेम और समझ। लक्ष्मी माँ उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो हे भ्राता गणेश, हे बहन सरस्वती, बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे अहंकार मुझे ले डूबा। मैं अपनी शक्ति के मंद में अंधी हो गई थी। मैंने देखा है मेरे बिना आप दोनों भी अधूरे हैं, पर आप दोनों के बिना तो मैं विनाश का कारण बन जाती हूँ। उनकी आवाज भरभराई हुई थी, आंसू बह रहे थे और हृदय में सच्ची पश्चाताप की अग्नि धड़क रही थी। गणेश जी ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा। हम तो जानते ही थे कि तुम यह सत्य एक दिन अवश्य जीत जाओगी। माँ सरस्वती ने उनकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। हमेशा हम यही कहते आए हैं कि तीनों का मिलन ही संसार में सुख शांति लाता है। धन के साथ बुद्धि और ज्ञान का होना अति आवश्यक है। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वह मिलन सिर्फ देवी देवताओं का मिलन नहीं था, वह तो संतुलन का मिलन था, प्रेम का मिलन था और एक नया अध्याय की शुरुआत थी। लक्ष्मी माँ ने प्रण किया, मैं अब कभी अलग नहीं होंगी। मैं जान गई हूँ कि जहाँ बुद्धि और ज्ञान का वास नहीं, वहाँ मेरा होना भी व्यर्थ है, बल्कि हानिकारक है। और तभी उन्होंने संकल्प लिया कि प्रतिवर्ष जिस रात यह अंधकार फैला था, जिस रात उनका अहंकार टूटा था और जिस रात उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ था, यानी अमावस्या की उस रात को जिसे हम दिवाली कहते हैं, वे तीनों साथ रहेंगे। वे तीनों मिलकर संसार को प्रकाश, समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद देंगे। क्योंकि हम जानते हैं धन तो आएगा जाएगा, पर यदि बुद्धि और ज्ञान का साथ ना हो तो वह धन सिर्फ हमें अंधकार की ओर ही धकेलेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। धन जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में लगाने की बुद्धि और उसे सही ढंग से उपयोग करने का ज्ञान। तो दोस्तों, ये थी दिवाली की सबसे महत्वपूर्ण कथा, माता लक्ष्मी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी, गणेश जी और माता सरस्वती की जय जरूर से लिखिए। नहीं ज्यादा तो सिर्फ हैप्पी दीपावली जरूर से लिखिए। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।